मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज मैं झारखंड पर चर्चा करूंगा आपसे। देर शाम झारखंड के राज्यपाल ने झारखंड में सरकार बनाने का न्योता दे दिया है और कल शायद शपथ ग्रहण भी होगा। ऐसा चंपई सोरेन को कहा गया है कि वो कल शपथ ले लें। अब इसके पीछे की राजनीति मैं आपको बताता हूँ। पिछले 72 घंटे से लगातार कवायद चल रही थी और जब उन्होंने दावा पेश कर दिया, कल 43 विधायकों के साथ उन्होंने परेड करा दी, नंबरिंग करा दी, वीडियो जारी कर दिया और उसके बाद जब निमंत्रण नहीं मिला सरकार बनाने का, तो उसके बाद फिर आज चंपई 5 विधायकों के साथ फिर से राज्यपाल से मिले। इनमें आलमगीर थे, कांग्रेस विधायक दल के नेता, और एक सम यादव थे कोई, और 2 लोग और थे। अंत में फिर कहा गया कि ठीक है, हम देखते हैं, बात करते हैं, और वो फिर लौट के आए और बाहर उन्होंने प्रेस से कहा कि हमको कहा गया है कि इंतज़ार करिए, आप चिंता ना करिए, हम पूरा आपको बताते हैं। और उसके बाद फिर देर रात राज्यपाल की तरफ से एक चिट्ठी जारी हुई और उसमें चंपई सोरेन को कहा गया कि वो अपनी सरकार का गठन कर लें। अब मैं आपको बताता हूं कि इतनी देर क्यों हुई, जबकि होता यह है कि जब बहुमत है, परेड हो गई, वीडियो जारी कर दिया सारे विधायकों का, नंबरिंग हो रही, हर विधायक अपना नंबर दे रहा है 1 2 3 4 5 43, तो फिर क्या बचता है। लेकिन बात कुछ अलग थी। दिल्ली में गणित चल रहा था, कोई भी बहाना बनाओ, सरकार मत बनने दो, क्योंकि हेमंत सोरेन गिरफ्तार हो गए हैं, उनकी रिमांड मांगी जा रही है और वो 1 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में है। कल शायद फिर सुनवाई होगी उनकी रिमांड की जो एप्लीकेशन है उस पर। तो ईडी में अपना खेल खेल रही है और इधर राहुल गांधी बंगाल होते हुए शायद 1-2 दिन में झारखंड पहुंचने वाले हैं, झारखंड में घुसने वाले हैं। डर ये भी है, आप जानते हैं कि राहुल गांधी के साथ में लाखों की तादाद में भीड़ चल रही है और ना ही जो उनका रूट है वो उस रूट पर चलती है और ज़बरदस्ती चलती है। ऐसा हमने असम में देखा। हालांकि बिहार में और बंगाल में किसी ने उनको रोका नहीं। हालांकि ममता ने ज़रूर कुछ बातें कही कि वो उनसे पूछा नहीं गया है कहाँ से होकर जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन झारखंड में पहुँचने पर मैं समझता हूँ कि राहुल गांधी को जब अब तक जो दमखम मिली है जनता की, वो उससे ज़्यादा होती। और राहुल गांधी ने आज बंगाल में कह भी दिया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायकों की रखवाली, उनका प्रोटेक्शन हम करेंगे। और इसी के तहत आलमगीर, वहाँ जो विधायक दल के नेता हैं, वो सक्रिय हुए और वहाँ से वो आज कहीं निकलने वाले थे। खैर, फ्लाइट का बहाना मिला उनको कि फ़्लाइट नहीं जा पाएगी क्योंकि वहाँ पर मौसम ख़राब है। तो ये सारी बातें होते हुए खैर वो वहीं रुक गए। और जब पत्रकारों ने पूछा कि आप बाहर क्यों जा रहे हैं, तो पत्रकारों को ये लगा कि ये तो फूट गए, ये तो चल दिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़ के जा रहे हैं। तो इसमें आलम ने कहा पत्रकारों से कि सरकार बनाने का न्योता मिले, हम 2 घंटे के भीतर फिर रांची आ जाएंगे। खैर, अब जानते हैं कि राहुल गांधी देश के सबसे बड़े नेता हैं इस समय और उनके साथ भीड़ चल रही है और जिसके साथ भीड़ होती है वही सबसे बड़ा नेता होता है। किराए की भीड़ से नेता नहीं बनता, सरकारी दमखम से नेता नहीं बनता, नेता बनता है भीड़ से, और भीड़ इस समय राहुल गांधी के साथ है। और ये वो इलाका है जहाँ से एक नारा लगा था 1975 के बाद, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। राहुल गांधी उन्हीं इलाकों में इस समय घूम रहे हैं और उनका बिल्कुल ठीक से उन्होंने जवाब दिया कि कोई किसी गफलत में ना रहे। ये संकेत था मोदी सरकार को, राज्यपाल को, गवर्नर ऑफ रांची को
आप कानून सम्मत काम करिए। तो हमारा मकसद कहने का ही है कि झारखंड में जैसे ही न्याय यात्रा पहुँचने को थी और उससे पहले ही राज्यपाल को बैकफुट पर आना पड़ा, और मैं समझता हूँ 70-80 घंटे बाद राज्यपाल ने आखिरकार सरकार बनाने की अनुमति दे दी है। तो ये एक ताज़ा अपडेट था, तो मैंने सोचा आपको ज़रूर बता दूं। आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, क्योंकि हम ऐसी ही सच्ची पत्रकारिता पर आधारित खबरें आपको सुनाते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। आप हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फॉलो भी करें, हमारे वीडियो को वायरल करें और शेयर करके अपने मित्रों तक पहुंचाएं। इधर बिहार में भी अजीब स्थिति पैदा होती जा रही है। जो हमें खबरें मिल रही हैं अंदर खाने वो ये हैं कि लालू यादव बहुत बड़ा खेल करने वाले हैं। सुनने में तो यहाँ तक आया है कि जिन जनता दल यूनाइटेड के पूर्व अध्यक्ष से नीतीश कुमार ने अध्यक्ष पद की कुर्सी छीनी है, लालू यादव उनको आगे करना चाहते हैं और उनसे कहा गया है कि इतने विधायक ले आओ, चीफ मिनिस्टर बनवा देंगे। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होने जा रही है। सरकार गिर सकती है, कुछ भी हो सकता है। नीतीश पूरे हमाम में नंगे हो सकते हैं पूरी तरह से। उनका जो कुछ भी उन्होंने किया है वो सब उनके सामने आ सकता है। तो अब देखिए होता क्या है। ये तो मात्र हमने सूचना दी है, हालांकि ईडी उनको बहुत परेशान करने में लगी हुई है। 10 घंटे लालू यादव से पूछा गया और फिर दूसरे दिन उनके बेटे तेजस्वी से 8 घंटे पूछताछ हुई। अब मालूम नहीं और किस किस से पूछताछ होगी, लेकिन वो एक ऐसे व्यक्ति हैं, पॉलिटिशियन रहे हैं, उन्हें ईडी वीडी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सीबीआई सीआईडी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खैर, एक वीडियो हेमंत सोरेन का भी हमने सुना। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी से पहले कहा कि मुझे अनर्गल तरीके से गिरफ्तार करने की हिमाकत की गई है ईडी द्वारा, और मैं नहीं डरता, मैं शिबू सोरेन का बेटा हूँ। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर लिखें, बताएं, और मैं अब इसको यही समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।